वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं ऑपरेशन थिएटर की क्लास में लेके आई हूं फिर से एक नया टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर बताऊंगी कि आखिर मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। इसके पहले भी स्टूडेंट मैंने आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन बताई है, गायनेकोलॉजी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर बताई है कि उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। आज वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि जो मायोमेक्टोमी सर्जरी होती है उसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली को कैसे प्रिपेयर किया जाता है या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स के नेम भी बताएंगे हम आपको और कैसे ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम जानते हैं मायोमेक्टोमी सर्जरी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन। सबसे पहले मायोमेक्टोमी सर्जरी है क्या? तो स्टूडेंट, जो फीमेल पेशेंट होते हैं, फीमेल पेशेंट के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाने पर फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना ही मायोमेक्टोमी सर्जरी कहलाती है। जो हिस्टेक्टोमी सर्जरी होती है उसमें यदि पेशेंट को फाइब्रॉइड्स होता है तो उस कंडीशन में यूट्रस को भी रिमूव किया जाता है। तो जब यूट्रस विद फाइब्रॉइड्स हम रिमूव करते हैं या यूट्रस खाली रिमूव करते हैं तो उसे हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। बट पेशेंट के यूट्रस को सेफ रखते हुए केवल फाइब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं मायोमेक्टोमी सर्जरी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पंज होल्डर की। ये जो स्पंज होल्डर होते हैं ये आपको 4 रखने होते हैं। स्पंज होल्डर का यूज पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप भी आपको 6 रखनी होती है। ये जो टॉवल क्लिप्स होती है स्टूडेंट, इनका यूज ड्रेपिंग के लिए किया जाता है। तो जब भी पेशेंट के ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है या सर्जरी को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पेंट किया जाता है। तो पेंट करते समय स्पंज होल्डर, पैड और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को ड्रेप किया जाता है। तो जब पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को ड्रेप किया जाता है तो ड्रेपिंग के लिए स्मॉल टॉवल्स का यूज किया जाता है। स्मॉल टॉवल 6 स्मॉल टॉवल का यूज किया जाता है। बिग टॉवल का यूज किया जाता है तो आप बिग टॉवल 8 रख सकते हैं। देन उसके बाद होल टॉवल या आई टॉवल का यूज करते हैं। आई टॉवल आप 2 रख सकते हैं। देन मैकिन्टॉश का यूज किया जाता है। मैकिन्टॉश आप 3 रख सकते हैं। तो इन सारे ड्रेप्स को ऑपरेटिव पार्ट के चारों ओर कवर किया जाता है। देन टॉवल से फिक्स किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है टॉवल क्लिप का यूज की जो टॉवल्स होती है उन्हें ऑपरेटिव पार्ट में फिक्स करने के लिए टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट नाइफ हैंडल। तो नाइफ हैंडल जो होता है वो 2 रखे जाते हैं, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है ब्लेड। तो जो ब्लेड होती है, ब्लेड एंड नाइफ हैंडल का यूज एक साथ किया जाता है क्योंकि नाइफ हैंडल में ब्लेड को अटैच कर पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को इंसिजन दिया जाता है। तो स्टूडेंट, जो 3 नंबर का आपका नाइफ हैंडल होता है उसमें 11 और 15 नंबर की ब्लेड को फिक्स किया जाता है। नंबर का नाइफ हैंडल होता है उसमें 20 से लेकर 24 नंबर तक की ब्लेड को फिक्स किया जाता है या अटैच किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो नाइफ हैंडल होता है और ब्लेड होती है उन दोनों का यूज एक साथ किया जाता है। नाइफ हैंडल में ब्लेड को अटैच किया जाता है, देन इंसिजन दिया जाता है, ऑपरेटिव पार्ट को कट किया जाता है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट आपका कर्व डिसेक्टिंग सिजर। जो कर्व डिसेक्टिंग सिजर होती है, सिजर का यूज कट करने के लिए किया जाता है। जो कर्व डिसेक्टिंग सिजर होती है स्टूडेंट वो आपको 2 रखनी होती है, एक बिग साइज की, एक मीडियम साइज का। तो इसका यूज टिश्यूज को कट करने के लिए या ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट सिजर। स्ट्रेट सिजर भी आपको 2 रखना होता है। स्ट्रेट सिजर का यूज भी ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए या सूचर्स कट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आप एक बिग साइज का, एक मीडियम साइज का रखोगे, मतलब 2 आपको स्ट्रेट सिजर रखने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। तो स्टूडेंट, जो टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स होते हैं इनका यूज इंसिजन देते समय भी किया जाता है। टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स का यूज टिश्यूज को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है या सूचरिंग के टाइम पे भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी कोई ब्लीडर्स ब्लीड करते हैं तो उन्हें होल्ड करके कोगुलेशन भी किया जाता है। तो ये जो आपका टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स होता है, टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स जिसमें छोटे छोटे से दांतेदार संरचना पाई जाती है, और नॉन टूथ में वो आपका टूथ
स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको कैसे रखने हैं, ये भी आपको 4 रखने हैं, क्योंकि टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स एक बिग साइज का, एक मीडियम साइज का, एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स एक बिग साइज का, एक मीडियम साइज का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट बैबकॉक फॉरसेप्स। तो बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है टिश्यूज को होल्ड करने के लिए। ये भी आपको 8 रखने हैं, 8 में से 4 आपको बिग साइज के रखने होते हैं बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स, बैक 4 मीडियम साइज के रखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स। लेनिस टिश्यू फॉरसेप्स स्टूडेंट आपको 4 रखना होता है, इसका यूज भी टिश्यू होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स। स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स का यूज क्लैम्प के फॉर्म में बहुत ज्यादा किया जाता है, मायोमेक्टोमी सर्जरी हो या हिस्टेक्टोमी सर्जरी हो। तो आपका जो स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स होता है ये आपको 8 रखने होते हैं बिग साइज में एंड मीडियम साइज में। देन इसका ही आता है कर्व आर्टरी फॉरसेप्स। तो कर्व आर्टरी फॉरसेप्स भी आपको 8 रखने होते हैं बिग साइज एंड मीडियम साइज में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स देन कर्व आर्टरी फॉरसेप्स ये 8 रखने होते हैं। देन इनका यूज टिश्यूज को होल्ड करने के लिए या ब्रीडर्स को कैच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। तो एलिस टिश्यू फॉरसेप्स भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, खासकर एब्डोमिनल सर्जरी में। तो ये आपको 8 रखना है मीडियम साइज के, 8 रखना है आपको बिग साइज का। इसका यूज टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका कॉकर फॉरसेप्स। जो कॉकर फॉरसेप्स होता है वो कॉकर फॉरसेप्स आपका स्ट्रेट में भी आता है, कर्व में भी आता है। तो ये भी क्लैंप के फॉर्म में यूज किया जाता है टिश्यूज को क्लैंप करने के लिए या टिश्यू को क्लैंप करके कट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो स्ट्रेट कॉकर फॉरसेप्स भी आपको 8 रखने हैं बिग साइज के, देन स्ट्रेट में 8, देन कर्व में 8, ऐसे आपको स्ट्रेट कॉकर फॉरसेप्स या कर्व कॉकर फॉरसेप्स ट्रॉली प्रिपरेशन में यूज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट रिट्रैक्टर्स की, क्योंकि सर्जरी में एब्डोमिनल सर्जरी हो या पेशेंट की किसी भी पार्ट की सर्जरी हो उसमें रिट्रैक्टर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जब स्किन या फैट में इंसिजन दिया जाता है उस टाइम पे लेंज एंड बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे लेंज एंड बैक रिट्रैक्टर की। ये जो लेंज एंड बैक रिट्रैक्टर होते हैं ये आपको 4 रखने होते हैं, 2 रखने होते हैं आपको मीडियम साइज के, 2 रखने होते हैं आपको बिग साइज के। तो इनका यूज स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए या फैट को रिट्रैक्ट करने के लिए, मतलब पेशेंट की बॉडी की अपर पार्ट की लेयर को रिट्रैक्ट करने के लिए लेंज एंड बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट डीवर्स डीप रिट्रैक्टर। तो इनका यूज तो एब्डोमिनल सर्जरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एब्डोमेन पार्ट के इंटरनल पार्ट को रिट्रैक्ट करने के लिए डीवर्स डीप रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो डीवर्स डीप रिट्रैक्टर होते हैं ये भी आपको 4 रखने होते हैं, क्योंकि ये इंटरनल वॉल, इंटरनल एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हम मायोमेक्टोमी सर्जरी में आसानी से फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। आपका सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर है, ये आपको 1 रखना होता है। इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है एब्डोमिनल सर्जरी में और ये सर्जरी में रिट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट डॉइंग्स रिट्रैक्टर। तो ये जो आपका डॉइंग्स रिट्रैक्टर होता है एब्डोमिनल के इंटरनल लेयर को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो यूट्रस होता है, यूट्रस को सही तरीके से देखने के लिए या फाइब्रॉइड्स को सही तरीके से रिमूव करने के लिए, तो इनके लिए ज्यादातर डीवर्स डीप रिट्रैक्टर या सेल्फ एब्डोमिनल रिटेनिंग रिट्रैक्टर या आपका डॉइंग्स रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो यदि मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हो तो ये तीनों रिट्रैक्टर्स का यूज तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका मायोमेक्टोमी क्लैम्प। तो स्टूडेंट मायोमेक्टोमी क्लैम्प, तो मायोमेक्टोमी क्लैम्प का यूज किस लिए किया जाता है, तो जब भी यूट्रस से फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना होता है तो फाइब्रॉइड्स को क्लैम्प करने के लिए मायोमेक्टोमी क्लैम्प का यूज किया जाता है। और मायोमेक्टोमी सर्जरी में इस क्लैम्प का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब। तो ये जो इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब होता है इसका यूज ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए किया जाता है। देन जो भी ब्लीडर्स होते हैं उनको कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का यूज किया जाता है और इसका कनेक्शन इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट सक्शन कैन्युला। तो ये जो सक्शन कैन्युला होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट में सक करने के लिए सक्शन कैन्युला का यूज किया जाता
है और इस सक्शन कैन्युला को सक्शन मशीन से अटैच किया जाता है। पेशेंट की बॉडी से जो भी ब्लड निकलता है या जो भी अदर फ्लूइड्स निकलते हैं उन्हें शक करने के लिए सक्शन मशीन का यूज किया जाता है और सक्शन मशीन से स्टेराइल सक्शन कैन्युला को लगा करके ऑपरेटिव पार्ट से पेस्ट फ्लूइड को शक किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सूचर। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद या फाइब्रॉइड्स निकालते समय सूचरिंग की जाती है तो सूचर स्टूडेंट एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज किया जाता है, द नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर का यूज किया जाता है। तो ज्यादातर पेशेंट के इंटरनल पार्ट में एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज किया जाता है, देन एक्सटर्नल पार्ट में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका निडल होल्डर। तो स्टूडेंट सूचरिंग करते समय निडल होल्डर का यूज किया जाता है। ये आपको 2 रखने होते हैं, एक बिग साइज में, एक मीडियम साइज में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आइटम आता है वो होता है पैड एंड स्पंज। तो जो पैड एंड स्पंज होते हैं स्टूडेंट, इसको काउंट करके आपको ट्रॉली में रखा जाता है। यूज ब्लीडिंग को मॉप करने के लिए यूज किया जाता है या ऑपरेटिव पार्ट को सही तरीके से देखने के लिए या ब्लीडर्स को सही तरीके से देख पाने के लिए इनसे मॉप करके सही तरीके से ऑपरेटिव पार्ट को देखा जा सकता है। साथ है स्टूडेंट बॉल। बॉल जो होते हैं ये 2 रखने होते हैं, इनका यूज एंटीसेप्टिक्स देने के लिए यूज किया जाता है, देन बहुत सारे वर्क के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट किडनी ट्रे। तो ये जो किडनी ट्रे होता है स्टूडेंट, इसका यूज शार्प सर्जिकल आइटम देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम सर्जन को नाइफ हैंडल देते हैं तो नाइफ हैंडल देने के लिए हम किडनी ट्रे का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट एक्स्ट्रा आइटम में इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, सक्शन मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, ओटी लाइट एंड ओटी टेबल का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन के लिए ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मायोमेक्टोमी सर्जरी के, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रम में भरकर ऑटोक्लेव मशीन में मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद ड्रम को बाहर निकाला जाता है, देन ओटी में ले जाकर इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। सर्जरी करने से पहले कुछ ही 10 से 15 मिनट पहले ही ट्रॉली को प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट जो भी टेक्नीशियन ट्रॉली प्रिपेयर करता है उसे सबसे पहले ट्रॉली को डिसइंफेक्ट करना होता है, उसके बाद वो स्क्रबिंग करता है, स्क्रबिंग के बाद उनको गाउनिंग करना होता है, देन गबिंग करना होता है, देन इसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब जो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होती है स्टूडेंट, उसे अपर पार्ट या लोअर पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो ट्रॉली का लोअर पार्ट्स होता है उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है। जैसे ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको लोअर पार्ट में रखा जाता है। ज्यादातर लेफ्ट टू राइट इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। स्टूडेंट ट्रॉली लगाते समय जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज सर्जरी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ट्रॉली सेट की जाती है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज पहले होता है उन्हें स्टार्टिंग में रखा जाता है। मतलब जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग ट्रॉली को प्रिपेयर किया जाता है। अब जो ट्रॉली का अपर पार्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा आइटम्स को रखा जाता है, जैसे गाउन हो गया, जो एक्स्ट्रा रिट्रैक्टर हो गए, उनको अपर पार्ट में रख करके ट्रॉली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या बताया कि इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी आप ट्रॉली में इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करते हो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को काउंटिंग कर व्हाइट बोर्ड में लिखा जाता है, देन सूचरिंग करने से पहले उन्हें उन सारे इंस्ट्रूमेंट को रिकाउंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने जाना कि मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।